श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री ब्रह्म वैवर्ता पुराण के प्रकृति खंड से गोलोक में घटित होने वाले एक अति ही दिव्य कथा का आज हम श्रवण करेंगे, जिसमें हम श्रवण करेंगे श्री राधा जी का गंगा जी पर रोष प्रकट करना, श्री कृष्ण के प्रति उनका उपलम्ब, श्री राधा के भय से गंगा जी का श्री कृष्ण के चरणों में छिप जाना, जल अभाव से पीड़ित देवताओं का गोलोक में जाना, ब्रह्मा जी की स्तुति से राधा का प्रसन्न होना तथा गंगा का प्रकट होना, देवताओं के प्रति श्री कृष्ण का आदेश तथा गंगा के विष्णुपति होने का प्रसंग। यह कथा अति ही सुंदर और दिव्य है। कथा लंबी है। आग्रह है कि इसका श्रवण भक्तिभाव और एकाग्रता से करें। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारद जी ने पूछा, सुरेश्वर, कली के 5000 वर्ष बीत जाने पर गंगा का कहाँ जाना होगा? महाभाग, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण ऋषि ने कहा, नारद, सरस्वती के शाप से गंगा भारतवर्ष में आई। शाप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुनः भगवान श्रीहरि की आज्ञा से वैकुंठ में चली जाएंगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्रीहरि के धाम में पधारेंगी। शाप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी का भी भगवान के पास पधारना होगा। नारद, ये ही गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी भगवान श्रीहरि की प्रियसी पत्नियां हैं। ब्राह्मण, तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान श्रीहरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार पर ब्रह्म के कमंडलू में रही थी तथा शंकर की प्रिया होने का सुअवसर उन्हें कैसे मिला? मुनिवर, गंगा भगवान नारायण की प्रियसी भी हो चुकी है। अहो, किस प्रकार ये सभी बातें संगठित हुई? आप ये रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, नारद, पूर्व काल में जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा उनका अंश तथा उन्हीं का स्वरूप है। द्रव्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पे पधारी। उस समय भूमंडल में उनके रूप लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। उनका शरीर नूतन यौवन से संपन्न था। उनके सभी अंग रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थे। शरद ऋतु के मध्यकाल में खिले हुए कमल की भांति उनका मुस्कान भरा मुख परम मनोहर था। उनकी आभा तपाए हुए सुवर्ण के सदृश थी तथा तेज में वह शरद काल के चंद्रमा को भी परास्त कर रही थी। मनोहर से भी मनोहर उनकी कांति थी। उन्होंने शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण कर रखा था। विशाल 2 नेत्र अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। अत्यंत कटाक्षपूर्ण दृष्टि से वे देख रही थी। सुंदर अलकावली शोभा बढ़ा रही थी, जिसमें उन्होंने मालती के पुष्पों का मनोहर हार लगा रखा था। ललाट पर चंदन बिंदुओं के साथ सिंदूर की सुंदर बिंदी थी। दोनों मनोहर गंड स्थलों पर कस्तूरी से पत्र रचनाएं हुई थी। नीचे उनका अधर ओष्ठ इतना सुंदर था मानो दोपहरिया का विकसित फूल हो। दांतों की अत्यंत उज्जवल पंक्ति पके हुए अनार के दानों की भांति चमक रही थी। अग्निशुद्ध 2 दिव्य वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा था। ऐसी वे गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। वे आंचल से अपना मुख ढककर निर्मिशेष नेत्रों से भगवान के मुख रूपी अमृत का निरंतर प्रसन्नता पूर्वक पान कर रही थी। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप ने उन्हें बेसुध तथा अत्यंत पुलकायमान बना दिया था। इतने में भगवती राधिका वहां पधार कर विराजमान हो गई। उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियां थी। राधा की कांति ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना एक साथ प्रकट हो। वे उस समय क्रोध की लीला करना चाहती थी, अतः उनकी आंखें लाल कमल की तुलना कर रही थी। उनका वर्ण पीले चंपक की तुलना कर रहा था तथा उनकी चाल ऐसी थी मानो मतवाला गजराज हो। अमूल्य रत्नों से बने हुए नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके अंग पर अमूल रत्नों से जटित 2 दिव्य चिन्मय पीतांबर शोभा पा रहे थे।
भगवान श्री कृष्ण के अर्ध से सुशोभित चरण कमलों को उन्होंने हृदय में धारण कर रखा था। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान से उतरकर वे वहां पधारी थी। ऋषिगण उनकी सेवा में संलग्न थे। स्वच्छ चवर डुलाए जा रहे थे। कस्तूरी के बिंदु से युक्त चंदनों से समन्वित प्रज्वलित दीपक के समान आकार वाला बिंदु रूप में शोभायमान सिंदूर उनके ललाट के मध्य भाग में शोभा पा रहा था। उनके सीमांतक का निचला भाग परम स्वच्छ था। परिजात के पुष्पों की सुंदर माला उनके गले में सुशोभित थी। अपनी सुंदर अलकावली को कंपाती हुई वे स्वयं भी कंपित हो रही थी। रोष के कारण उनके सुंदर रागयुक्त ओष्ठ फड़क रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे सुंदर रत्नमय सिंहासन पर विराजित हो गई। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों से उनसे बातचीत करने लगे। उस समय गोपों के भय की सीमा नहीं रही। नम्रता के कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती राधिका को प्रणाम किया और वे उनकी स्तुति करने लगे। पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने भी श्री राधिका की स्तुति की। गंगा भी तुरंत उठ गई और उन्होंने राधा का स्तवन किया। उनके हृदय में भय छा गया था। अत्यंत विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधा से कुशल पूछी। वे डरकर नीचे खड़ी हो गई। उन्होंने ध्यान के द्वारा मन ही मन श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण ली। गंगा के हृदय स्थित कमल के आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने उस समय डरी हुई गंगा को आश्वासन दिया। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री कृष्ण से वर पाकर देवी गंगा स्थिरचित हो गई। अब गंगा ने देखा देवी राधिका ऊंचे सिंहासन पर बैठी है। उनका रूप परम मनोहर है। वे देखने में बड़ी सुखप्रद है। ब्रह्म तेज से उनका शिव विग्रह प्रकाशमान हो रहा है। वे सनातनी देवी सृष्टि के आदि काल में असंख्य ब्रह्माओं को रचती हैं। उनकी अवस्था सदा 12 वर्ष की रहती है। अभिनव यौवन से उनका विग्रह परम शोभा पाता है। अखिल विश्व में उनके सदृश रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है। वे परम शांत, कमनीय, अनंत, परम साध्वी तथा आदि अनंत रहित है। उन्हें शुभा, सुभद्रा और शुभगा कहा जाता है। अपने स्वामी के सौभाग्य से वे सदा संपन्न रहती है। संपूर्ण स्त्रियों में वे श्रेष्ठ हैं तथा परम सौंदर्य से सुशोभित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहा जाता है। तेज, अवस्था और प्रकाश में वे भगवान श्री कृष्ण के ही समान है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को साथ लेकर उन महालक्ष्मी की उपासना की है। परमात्मा श्री कृष्ण की समुज्वल शोभा को ये अपनी कांति से सदा आच्छादित करती हैं। सखियों का दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुख में शोभा पा रहा है। वे स्वयं अजन्मा होते हुए भी अखिल जगत की जननी है। उनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा विश्व में सर्वत्र विस्तृत है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की साक्षात अधिष्ठात्री देवी हैं। उन परम सुंदरी देवी को भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। नारद, रासेश्वरी श्री राधा के इस अनुपम झांकी को देखकर गंगा का मन तृप्त न हो सका। वे निर्विशेष नेत्रों से निरंतर राधा सौंदर्य सुधा का पान करती रही। मुने, इतने में राधा ने मधुर वाणी में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा। उस समय श्री राधा का विग्रह परम शांत था। उनमें नम्रता आ गई थी और उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। श्री राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुराकर निहारने वाली यह कल्याणी कौन है? इसके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं। इसके भीतर मिलनेक्षा का भाव जागृत है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसका सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। वस्त्र से मुख ढककर बार बार आपको देखा करना मानो इसका स्वभाव ही बन गया है। आप भी उसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर मधुर हंस रहे हैं। आप अनेक बार ऐसा करते हैं और कोमल स्वभाव की स्त्री जाति होने के कारण प्रेमवश मैं क्षमा कर देती हूँ। आपने विरजा से प्रेम किया। वह अपना शरीर त्याग कर महानदी के रूप में परिणित हो गई। आपकी सत्कीर्ति स्वरूपिणी वह देवी नदी रूप में अब भी विराजमान है। आपके औरस पुत्र के रूप में
उससे समय अनुसार 7 समुद्र उत्पन्न हो गए। प्राणनाथ, आपने शोभा से प्रेम किया, वह भी शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। तदंतर उसका शरीर परम स्निग्ध तेज बन गया। आपने उस तेज को टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिए। रत्न, सुवर्ण, श्रेष्ठ मणि, स्त्रियों के मुख कमल, राजा, पुष्पों की कलियां, पके हुए फल, लहलहाती खेतियां, राजाओं के सजे धजे महल, नवीन पात्र और दूध, ये सब आपके द्वारा उस शोभा के कुछ कुछ भाग पा गए। मैंने आपको प्रभा के साथ प्रेम करते देखा, वह भी शरीर त्याग कर सूर्यमंडल में प्रवेश कर गई। उस समय उसका शरीर अत्यंत तेजोमय बन गया था। उस तेजोमय प्रभा को आपने विभाजन करके जगह जगह बांट दिया। श्री कृष्ण, आपकी आंखों से दूर हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश, देवता, वैष्णवजन, नाग, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती स्त्री तथा यशस्वी पुरुष, इन सबको थोड़े थोड़े रूपों में प्राप्त हुई। एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रासमंडल में प्रेम करते देखा था। प्रभु, वह शांति भी अपने उस शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई। उस समय उसका शरीर उत्तम गुणों के रूप में परिणत हो गया। तदंतर आपने उसको विभाजित करके विश्व में बांट दिया। प्रभु, उसका कुछ अंश मुझ राधा में है, कुछ इस निकुंज में और कुछ ब्राह्मण में प्राप्त हुआ। विभो, फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध सत्व स्वरूपा लक्ष्मी को, कुछ अपने मंत्र के उपासकों को, कुछ वैष्णवों को, कुछ तपस्वियों को, कुछ धर्म को और कुछ धर्मात्मा पुरुषों को सौंप दिए। पूर्व समय की बात है, क्षमा के साथ आप मुझे प्रेम करते दृष्टिगोचर हुए थे। उस समय क्षमा अपना वह शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। तदंतर उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणत हो गया। फिर उसके शरीर का आपने विभाजन किया और उसमें से कुछ कुछ अंश विष्णु को, वैष्णवों को, धार्मिक पुरुषों को, धर्म को, दुर्बलों को, तपस्वियों को, देवताओं और पंडितों को दे दिया। प्रभु, इतनी सब बातें तो मैं सुना चुकी। आपके ऐसे ऐसे बहुत से गुण हैं। आप सदा ही उच्च सुंदरी देवियों से प्रेम किया करते हैं। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गए। अतः बीच सभा में ही अंतर्धान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्धि योगिनी राधा ने योग द्वारा इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूपिणी गंगा को अंजुलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्धा गंगा से छिपा नहीं रहा। अतः वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गई। तब राधा ने गोलोक, वैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु कहीं भी वह दिखाई नहीं दी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था। कीचड़ तक सूख गया था। जलचर जंतुओं के मृत शरीर से ब्रह्मांड का कोई भी भाग खाली नहीं रहा। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत, धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मुनिगण, मुनि समाज, देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए। उस समय उनके कंठ, ओठ और तालु सूख गए थे। प्रकृति से परे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया, क्योंकि ये श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं। वर देना इन सर्वोत्तम प्रभु का स्वाभाविक गुण है। इन्हें वर का प्रवर्तक ही माना जाता है। ये परम प्रभु संपूर्ण गोप और गोपियों के समाज में प्रमुख है। इन्हें निरीह, निराकार, निर्लिप्त, निराशय, निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरंजन कहा जाता है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी इच्छा से ये साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सत्व स्वरूप, सत्तेश, साक्षी रूप और सनातन पुरुष हैं। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई शासक नहीं है। अतएव इन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके स्तवन आरंभ किया।
भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे, उनकी वाणी गदगद हो गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे, उनके सभी अंगों में पुलकावली छाई थी। सबने उन परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इन सर्वेश प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है, संपूर्ण कारणों के भी ये कारण है। ये उस समय अमूल्य रत्नों से निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। गोपाल इनकी सेवा में संलग्न होकर श्वेत चवर डुला रहे थे। गोपियों के नृत्य को देखकर प्रसन्नता के कारण इनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा इनके वक्षस्थल पर शोभा पा रही थी। उनके दिए हुए सुवासित पान ये चबा रहे थे। ऐसे ही देवादिदेव परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में विराजमान थे। वहीं मुनियों, मनुष्यों, सिद्धों और तपस्वियों ने तप के प्रभाव से इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किए। दिव्य दर्शन से सबके मन में अपार हर्ष हुआ, साथ ही आश्चर्य की सीमा भी ना रही। सभी परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। तत्पश्चात उन समस्त सज्जनों ने अपना अभिष्ट अभिप्राय जगत प्रभु चतुरानंद ब्रह्मा से निवेदित किया। ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु को दाहिने और महादेव को बाएं करके भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचे। उस समय परम आनंद स्वरूप श्री कृष्ण और परम आनंद स्वरूपिणी श्री राधा साथ विराजमान थी। उसी समय ब्रह्मा ने रासमंडल को केवल श्री कृष्ण में देखा। सबकी वेशभूषा एक समान थी, सभी एक जैसे आसनों पर बैठे थे। द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में परिणत सभी ने हाथों में मुरली ले रखी थी। वनमाला सबकी छवि बढ़ा रही थी। सबके मुकुट में मोर के पंख थे। कौस्तुभ मणि से वे सभी परम सुशोभित थे। गुण, भूषण, रूप, तेज, अवस्था और प्रभा से संपन्न उन सबका अत्यंत कमनीय विग्रह परम शांत था। सभी परिपूर्णतम थे और सब में सभी शक्तियां सन्निहित थी। उन्हें देखकर कौन सेवक है और कौन सेव्य, इस बात का निर्णय करने में ब्रह्मा सफल नहीं हो सके। क्षण भर में ही भगवान श्री कृष्ण तेज स्वरूप हो जाते और तुरंत आसन पर बैठे हुए दिखाई पड़ने लगते। एक ही क्षण में उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्मा को दृष्टि गोचर हुए। फिर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं। इसके बाद तुरंत ही झट उन्होंने राधा और श्री कृष्ण प्रत्येक आसन पर बैठे दिखाई पड़े। फिर क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा का रूप धारण कर लिया है और राधा ने श्री कृष्ण का। कौन स्त्री के वेश में है और कौन पुरुष के वेश में, विधाता इस रहस्य को समझ ना सके। तब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान चक्षु से भगवान दिख गए। अतः अनेक प्रकार से परिहार करते हुए भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। फिर देखा तो श्री राधा को वक्षस्थल पर बैठाए हुए भगवान श्री कृष्ण आसन पर अकेले ही विराजमान है। इन्हें पार्षदों ने घेर रखा है। झुंड की झुंड गोपियां इनकी शोभा बढ़ा रही है। फिर उन ब्रह्मा प्रभृति प्रधान देवताओं ने परम प्रभु भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति भी की। तब तो सबके आत्मा सब कुछ जानने में कुशल, सबके शासक तथा सर्वभावन है, उन लक्ष्मीपति पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण आपकी कुशल हो, यहाँ आइए। मैं समझ गया आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय वह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। कारण वह मेरे पास बैठी थी। राधा जी उसे देखकर पी जाने के लिए उद्यत हो गई। तब वह चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष दे दूंगा, परंतु आप पहले उसको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करें। नारद, भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कमलोद्भय ब्रह्मा का मुख मुस्कान से भर गया। फिर तो वे संपूर्ण देवता जो सबकी आराध्य तथा भगवान श्री कृष्ण से भी सुपूजिता है, उन भगवती राधा की स्तुति करने में संलग्न हो गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। चारों वेदों के प्रणेता चतुरानंद ब्रह्मा ने भगवती राधा का इस प्रकार स्तवन किया।
ब्रह्मा जी बोले, देवी, यह गंगा आपके तथा भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग से समयुत्पन्न है। आप दोनों महानुभाव रास मंडल में पधारे थे। शंकर के संगीत ने आपको मुग्ध कर दिया था। उसी अवसर पर यह द्रव्य रूप में प्रकट हो गई। अतः आप तथा श्री कृष्ण के अंग से समयुत्पन्न होने के कारण यह आपकी प्रिय पुत्री के समान शोभा पाने वाली गंगा आपके मंत्रों का अभ्यास करके उपासना करे। इसके द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिए। फलस्वरूप वैकुंठाधिपति चतुर्भुज भगवान श्री हरि इसके पति हो जाएंगे। साथ ही अपनी एक कला से यह भूमंडल पर भी पधारेगी और वहां भगवान के अंश क्षार समुद्र को इसका पति बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। माता, यह गंगा जैसे गोलोक में है, वैसे ही इसे सर्वत्र रहना चाहिए। आप देवेश्वरी इसकी माता है और यह सदा के लिए आपकी पुत्री है। नारद, ब्रह्मा जी के इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नखाग्र से निकलकर वहीं विराजमान हो गई। सब लोगों ने उसका सम्मान किया और फिर जल स्वरूपा गंगा से उसकी अधिष्ठात्री देवी जल से निकलकर परम शांत विग्रह शोभा पाने लगी। ब्रह्मा ने गंगा को उस जल को अपना कमंडलू में रख लिया। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात कमलोद्भव ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। साथ ही राधा के स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान की विधि भी बतलाई। ये सभी अनुष्ठान क्रम सामवेदोक्त कथित थे। गंगा ने इस नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। मुने, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नियां हैं। तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बोध एवं अपरिचित समय बातें बतलाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, तुम गंगा को स्वीकार करो। विष्णु, महेश्वर, विधाता, मैं समय की स्थिति का परिचय कराता हूँ। आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। तुम लोग तथा अन्य जो देवता, मुनिगण, मनु, सिद्ध और यशस्वी यहाँ आए हुए हैं, इन्हीं को जीवित समझना चाहिए, क्योंकि गोलोक में काल के चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय कल्प समाप्त होने के कारण सारा विश्व जलावरण में डूब गया है। विविध ब्रह्मांडों में रहने वाले जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता हैं, वे इस समय मुझ में विलीन हो गए हैं। ब्रह्मन, केवल वैकुंठ को छोड़कर और सबका सब जलमग्न है। तुम जाकर पुनः ब्रह्मलोक आदि सृष्टि करो। अपने ब्रह्मांड की भी रचना करना आवश्यक है। इसके पश्चात गंगा वहीं जाएगी। इसी प्रकार मैं अन्य ब्रह्मांडों में भी इस सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मादि लोकों की रचना का प्रयत्न करता हूँ। अब तुम देवताओं के साथ यहाँ से शीघ्र पधारो। बहुत समय व्यतीत हो गया। तुम लोगों में कई ब्रह्मा समाप्त हो गए और कितने अभी होंगे भी। मुने, इस प्रकार कह के परम आराध्य राधा के प्राणपति भगवान श्री कृष्ण अंतपुर में चले गए। ब्रह्मा प्रभृति देवता वहां से चलकर यत्नपूर्वक पुनः सृष्टि करने में तत्पर हो गए। फिर तो गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक और ब्रह्मलोक तथा अन्यत्र भी जिस जिस स्थान में गंगा को रहने के लिए परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी, उस स्थान के लिए उसने प्रस्थान कर दिया। भगवान श्री हरि के चरण कमल से गंगा प्रकट हुई, इसलिए उसे लोग विष्णुपदी कहने लगे। ब्रह्मन, इस प्रकार गंगा के इस उत्तम उपाख्यान का वर्णन कर चुका। इस सार गर्भित प्रसंग से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। इस प्रकार से आज की यह परम दिव्य लीला कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।